हो जाता है जीव, क्योंकि अपने कमाई का हर जीव को चाहिए दशांश दान करे। अगर समूल खाता है तो समझ लीजिए पाप खाता है। लिखा है, मंत्र है गरुड़ पुराण का, आदत दानाद भव दरिद्रो, दान नहीं करेगा दरिद्र हो जाएगा। दरिद्र भावात करोति पापम, दरिद्र हो जाएगा तो पेट भरने के लिए जो है पाप करेगा। कैसे भी पेट भरे, चाहे चोरी करे चाहे जो करे, पाप होगा। तो पाप जब होगा तो पापात प्रभावात नरकम पयांति पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी। बार बार वो दरिद्र होकर के पैदा होगा और बार बार वो पाप करेगा और पाप के ही प्रभाव से नरक जाता है। इसीलिए सतपात्र को दान देना चाहिए। दान देंगे तो क्या होगा? सतपात्र दानाद, देखिए सब दान लेने के अधिकारी नहीं, सबको दान आप सोचे सबको दे दें, कोई पात्र होना चाहिए। और बात आती है दान देने की कि दान किसको करूं, तो कौन दान लेगा? तो लोग कहते हैं भैया दान करना है ना तो ब्राह्मण को दान करो। ब्राह्मण को क्यों? क्योंकि ब्राह्मण संध्या करता है, गायत्री करता है, और आजकल तो बहुत कम हो गया है। यहाँ तक यज्ञोपवीत पहनने में शर्म आती है लोगों को। ब्राह्मण होकर के जनेऊ भी नहीं पहनते। आपके यहाँ तो है परंपरा, लेकिन हम बहुत देखे हैं ऐसे आपको ब्राह्मण मिलेंगे। तो सतपात्र को दान देना चाहिए। अगर धूम्रपान करने वाला ब्राह्मण है, मदिरापान मांस खाने वाला अगर ब्राह्मण है, तो ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना। लिखा गया है अगर ऐसे ब्राह्मण को दान देते हैं तो आप नरक जाएंगे, और जो दान लेने वाला ब्राह्मण है वो सूकर बनता है, ग्राम सूकर बनेगा। लिखा है, प्रमाण है। धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ति ये नरा। अगर धूम्रपान मांस मदिरा अन्यान्य जो अखाद्य है खाने वाला ब्राह्मण है तो ऐसे को मत देना। धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ति ये नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणा ग्राम सूकरा। ब्राह्मण ग्राम सूकर, और सूकर खाता क्या है? फल फूल खाएगा। इसीलिए लिखा गया सतपात्र दानाद, पात्र होना चाहिए। अगर कचड़ा है, पात्र साफ नहीं है और उसमें सोचे कि निर्मल गंगा जल भर लेंगे, आप लाख कोशिश करेंगे, अगर पात्र नहीं साफ है तो शुद्ध नहीं हो सकता। निर्मल गंगा जल को भी वो अशुद्ध कर देगा। इसीलिए पात्र देख करके सतपात्र दानाद भव धनाढ्यो, ये भी गरुड़ पुराण की ही बात है। सतपात्र दानाद भव धनाढ्यो धनाढ्य भावात करोति पुण्यम। जब धनाढ्य होगा तो पुण्य करेगा, और पुण्य जब करेगा तब तो संतान जो होगी वो भी उन्नति करने वाली होगी। और यहाँ भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि बेटा दान को अपने साथ बांध करके रखना। दान धर्मान मोक्ष धर्मान, मोक्ष धर्म के बारे में, राजनीति धर्म के बारे में उपदेश दिया और कहा कि बेटा अगर आपके सामने किसी स्त्री के ऊपर अत्याचार होता दिखाई पड़े तो शांत मत बैठना। अगर तुम्हारे सामने किसी भी स्त्री के ऊपर अत्याचार होता दिखाई पड़े तो बेटा शांत मत बैठना। और जैसे ही ये बात भीष्म पितामह ने कहा तो द्रौपदी सुनते ही खिलखिला के हंस पड़ी। वाह, धर्म का उपदेश देने वाले। अरे ये उपदेश उस समय कहा था जब भरी सभा में
दुर्योधन के कहने पर दुशासन हमारे वस्त्र को खींच रहा था, तो आप भी उस सभा में थे पितामह, तो आपने वो पाप क्यों किया? क्योंकि दुशासन खींच रहा था। आगे कथा आएगी 7वें दिन तब में विस्तार से, यहाँ केवल संकेत में संक्षेप में बताएंगे। दुशासन को दुर्योधन भेजता है कि जाओ अपने अपमान का बदला लेने के लिए। दुर्योधन ने दुशासन को भेजा कि जाओ द्रौपदी को पकड़ के ले आओ, क्योंकि धर्मराज ने धूत क्रीड़ा में हार गए थे द्रौपदी को, और बदला लेने के लिए द्रौपदी को सभा में आने के लिए भेजा। दुशासन गया, खींच करके लेकर के आया, सभा में धकेल दिया। द्रौपदी गिर जाती है और जब संभल करके उठी, देख रही है पूरी सभा बैठी, पूरी सभा के सामने हाथ जोड़ करके कहती है, अरे कोई तो मेरी रक्षा करे, कोई तो रक्षा करे। उसी समय ताल ठोक करके मूंछ पर ताव दे करके जब बढ़ा, द्रौपदी घबरा जाती है, अरे कोई तो बोले, इसे कोई तो मना करे। मूछी मुरे रत आखी घुरे रत, पापी के हुनी रे खतनाई, और ताकत हम ही के सबे ओ करे ओरिया केहू ताकत नाई। सासु जेठानी, यहाँ सब है, सास है, जेठानी है, देवरानी है, सब बैठी है। अरे कम से कम कोई तो इस दुशासन को मना करे। सासु जेठानी खड़ी दुशासन के केहू छेकत नाई। सासु जेठानी खड़ी देवरानी, दुशासन के केहू छेकत नाई। देवी रना हमरे ऊपरा, व्याकुल होकर के द्रौपदी कहती है कि अरे कम से कम कोई तो मेरी रक्षा करे। पांचों पांडवों को जब सामने देखी, पांचों पांडव जो है सिर नीचे झुकाए हुए बैठे। धर्मराज से कहती है, अरे धर्मराज आप तो धर्म की मूर्ति हो, कम से कम तुम तो कुछ बोल। अरे भीम, अगर कोई हमारे तरफ को दृष्टि करता है तो उसके नेत्र को तुम निकाल लेते थे, और आज क्या हुआ भीम, तुम शांत बैठे हो। अरे तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। अरे भीम, अपनी मोटी मोटी भुजाओं से मोटी कड़ा उठा करके इस दुशासन के भुजाओं को क्यों नहीं तोड़ देता? मोटी मोटी बाहन से, अरे मोटकी गदा उठाए, कसना दुशासन के बाह तोड़ी देता। अर्जुन को देख करके द्रौपदी रोने लगे कि अरे अर्जुन, आप मुझे जीत करके लाए थे ना, मत्स्य का भेदन करके मुझे जीत के लाए थे, और आज क्या हुआ? तुम भी बेचारे जैसे अब बैठे हो। चार पति मुड़ियैलन पंचमो, जब अपना ही जिसके साथ जीने मरने का कसम खाई कि 7 जन्म तक मैं साथ निभाऊंगा, अगर वही साथ नहीं देता, क्योंकि जिसके लिए अपना घर परिवार सब छोड़ करके आई, आज जब वही साथ नहीं देता तो कितना दुख होगा। द्रौपदी अपने पतियों से कह रही है, 4 पति मुड़ियैलन पंचमो,
चमू पारथ भी बनी बैठे बेचारो, आन के हाथे से आपन नारी उभारी लखे चटके नहीं तारो। जब पांचों पांडव सिर नीचे झुका लेते हैं, कृपाचार्य से कहती है, अरे कृपाचार्य कम से कम आप अपने नाम की लाज बचा लो, आपके नाम के आगे कृपा लगा है। तो कृपाचार्य कुछ बोल नहीं पाए, इशारा करते हैं कि देवी बस। अपने भाई को बुला करके द्रौपदी कहती, देवरा बनल बा हमार दुश्मनवा बीरन मोरे। अरे भाई अब तुम्हारा ही सहारा है, अगर इस विपत्ति के समय नहीं आओगे भाई तो द्रौपदी की लाज चली जाएगी। बीरना देवरा बनल बा हमार दुश्मनवा बीरन मोरे, जल्दी बाकी ना हो 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 बीरन मोरे, जल्दी बाकी ना हो। द्रौपदी कहती है, भाई केहू ना हमरा के लागे सहिया, केहू ना हमरा के लागे सहिया, केहू ना हमरा के लागे सहिया, केहू ना हमरा के लागे सहिया। एकरा से कही हम अपन विपतिया, एकरा से कही हम अपन विपतिया, सब ही हमार बनी जई है दुश्मनवा, सब ही हमार बन जई है दुश्मनवा बीरन मोरे, जल्दी बाकी ना हो बीरन मोरे, जल्दी बाकी ना हो। ओ बीरन मोरे, जल्दी बाकी ना हो बीरन मोरे, जल्दी बाकी ना हो बीरन मोरे, जल्दी बाकी ना हो बीरन मोरे, जल्दी बाकी ना हो। जय हो। द्रौपदी कहती है कि भाई हमारे पतियों को इतना लाचार कर दिया कि हमारे पति हमें दांव पर रख दिया और हमें हार गए। पतियन के हमरा कैलस लाचार हो, पतियन के हमरा कैलस लाचार हो, जुआ में हमरा के कैले तिहार हो, जुआ में हमरा के कैले हार हो, पतियन के हमरा के कैलस लाचार हो, पतियन के हमरा के कैलस लाचार हो, जुआ में
काहे में जो बिसरई बाह में हरी, जा तो से हम बोलब नाय। अरे तू बार बार बहन कह करके बुलाएगा, मैं बात नहीं करूंगी और आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता समाप्त। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं भाई, नंगी हमें सब देखन चाहले, खींच ले धोतिया यह चर्चावा। अरे भाई, अगर विपत्ति के समय नहीं आओ और जैसे ही द्रौपदी बुलाती है भगवान दौड़ पड़े। बहन बुलाए भाई ना आए असंभव है। और जब द्रौपदी परमात्मा को बुलाई तो भगवान दौड़ पड़े। पूरी सभा को ललकार करके द्रौपदी कहती है कि अरे दुशासन खींच, मेरा भाई आ रहा। खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरे हमारे जो सुन पई है। भौजी के गोद में हुई है तब विश्वास हमें हरी नाही भूलई है। तेरे सुने पे बेर लगे, रहिया में कतहूँ थिर ना रही पई है। नार नदी बन डाकत रे, बन के हिरना बिरना चली है। द्रौपदी जब भगवान को पुकारती है तो भगवान दौड़ पड़ते हैं। यहाँ परमात्मा ने वस्त्र के रूप में अवतार ले लिया और इधर दुशासन खींच रहा है। द्रौपदी की साड़ी बढ़ने लगी। खींचते खींचते दुशासन थक करके बैठ गया। सिर पर हाथ रख करके सोच रहा है, सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। द्रौपदी ने ललकार करके कहा कि दुशासन, तेरे बस की बात नहीं है। अब तू हार गया दुशासन। अब बात पड़ी है ना तो मैं कहूंगी। पूरी सभा को ललकार करके द्रौपदी कह रही, हाथ उठौले कहे द्रौपदी, हर ले तय दुशासन अब तू रही दे। झूठी हमारी परिबालुगरी, ले जो अपने मेहरारू के दे दे। जा लेकर के जा, हमारी जो साड़ी पड़ी है अपने पत्नी को दे दे। अब संकोच किसी का नहीं है। अब बात आई है तो मैं कहूंगी, कौन संकोच दयादन के। दयाद जान, कौन संकोच दयादन के। अब बात परे पे बात कहे दे, और तोरे बले ना घटे सरिया। इतना दम नहीं है दुशासन कि तू मुझे निर्वस्त्र कर दे, क्योंकि हमारा भाई आ गया। तोरे बले ना घटे सरिया, चली जो बपवा अनहरा के पठई दे। अपने पिता को भी भेज दो, वो भी अपनी इच्छा पूरी कर ले। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। जब भीष्म पितामह कह रहे थे कि बेटा, किसी स्त्री के ऊपर अगर अत्याचार होता दिखाई दे तुम्हें तो शांत मत बैठना। द्रौपदी ने कहा कि पितामह, वो पाप आपने क्यों किया? क्योंकि भरी सभा में दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहा था, तो उस सभा में आप भी थे, तो ऐसा आपने क्यों किया? भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके कहते हैं, बेटी मुझे क्षमा करना, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि दूषित हो गई थी। क्योंकि उस समय मैं दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। और कहा गया है
वैसा बनेगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसे बनेगी वाणी। सही बात है। भीष्म पितामह कहते हैं कि अब मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, अब सब लोग शांत हो जाओ, मैं केवल द्वारिकाधीश से बात करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु हमारे शरीर में हजारों बाण चुभे, हमारे शरीर में असह वेदना हो रही है। प्रभु एक बिच्छू जब दंश करता है लोगों को कितना कष्ट होता है, अरे उससे कई गुना हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, ये वेदना सहा नहीं जा रहा है। अरे प्रभु ये किस जन्म का मुझे फल मिला है? मैंने जीवन में पाप नहीं किया, क्योंकि मेरे बचपन का नाम देवव्रत था। मैंने कठोर प्रतिज्ञा किया था कि मैं जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, और इसी कठोर प्रतिज्ञा करने के कारण मेरा नाम भीष्म पड़ा। अरे प्रभु मैंने कौन सा पाप किया है जो आज मुझे फल मिला है? मुझे तो नहीं लगता मैंने पाप किया है प्रभु। अरे परमात्मा आप अपना वर्चस्व हमारे सिर पर रख दो, अगर ऐसा करोगे प्रभु तो मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा, नहीं तो इसी भवसागर में मर जाऊंगा। अरे प्रभु आप कृपा करिए। बार बार भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुनि। हे प्रभु आप कृपा करो। बार बार भीष्म पितामह कह रहे हैं, हाथ माथे पे रख दो, अगर आपका वर्चस्व हमारे सिर पर हो जाएगा प्रभु तो मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा, नहीं तो इस भवसागर में मर जाऊंगा। अरे प्रभु कृपा करो। बार बार कह रहे हैं, हाथ माथे पे रख दो तो तर जाऊंगा, वरना संसार सागर में मर जाऊंगा। हे प्रभु आप कृपा करो। भीष्म पितामह कहते हैं, हाथ माथे पे रख लो तो तर जाऊंगा, हाथ माथे पे रख लो तो तर जाऊंगा, वरना संसार सागर में मर जाऊंगा, वरना संसार सागर में मर जाऊंगा। हाथ माथे पे रख दो तो तर जाऊंगा, हाथ माथे पे रख दो तो तर जाऊंगा, वरना संसार सागर में मर जाऊंगा, वरना संसार सागर में मर जाऊंगा। जय हो। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आपकी ही तो कृपा हुई हमारे ऊपर, जो मेरा नाम भीष्म पड़ा। प्रभु के कृपा से नाम भीष्म पड़ा, प्रभु के कृपा से नाम भीष्म पड़ा। भीष्म कीर्ति अहम लेके मैं था पड़ा, भीष्म कीर्ति अहम लेके मैं था पड़ा। हरि चरण के, हरि चरण के शरण में सुधर जाऊंगा, हरि चरण के शरण में सुधर जाऊंगा, वरना संसार सागर में मर जाऊंगा, वरना संसार सागर में मर जाऊंगा। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु अंतिम समय में सारे लोगों की इच्छा को पूरा किया जाता है। हे परमात्मा हमारी भी अंतिम इच्छा है,
आप मेरी इच्छा पूरी कर दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह क्या इच्छा है? भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु हमारी एक बेटी है। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना, कहा कि पितामह आपका विवाह ही नहीं हुआ था तो बेटी कैसे हो गई? पितामह कहते हैं धर्मराज तुम नहीं समझोगे, हमारी बात केवल द्वारिकाधीश ही समझ रहे हैं। अरे प्रभु, जो ये धर्मराज कह रहा है बेटी, तो ये बेटी कौन है? क्योंकि जो मेरी बुद्धि है ना, ये बुद्धि को मैं बेटी मानता हूँ और यही बुद्धि रूपी बेटी मैं आपको देना चाहता हूँ। हे प्रभु, हमारी बेटी स्वीकार करो आप। एक बेटी है मेरी अब ग्रहण करो, एक बेटी है मेरी अब ग्रहण करो। हे प्रभु, बस एक इच्छा है, इस इच्छा को आप पूरा कीजिए। एक बेटी है मेरी अब ग्रहण करो, एक बेटी है मेरी अब ग्रहण करो। गंग सुत पर जरा अपनी कृपा करो, गंग सुत पर जरा अपनी कृपा करो। मत सुता दे के अपना घर जाऊंगा। हे प्रभु, मैं अपनी बेटी दे करके अब जाना चाहता हूँ। मत सुता दे के अपना घर जाऊंगा, वरना संसार सागर कर जाऊंगा, वरना संसार सागर कर जाऊंगा। हाथ माथे पे रख दो तो तर जाऊंगा, हाथ माथे पे रख दो तो तर जाऊंगा, वरना संसार सागर में मर जाऊंगा, वरना संसार सागर में मर जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे पितामह, आप एक बार पूछ लो, क्या आपकी बेटी मुझे स्वीकार करेगी? पितामह कहते हैं प्रभु, संसार में ऐसा कोई होगा ही नहीं जो आपको स्वीकार नहीं करेगा। अरे सब आपको चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आप जैसा बलवान, आप जैसा रूपवान, आप जैसा गुणवान प्रभु कोई नहीं। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा थी और आपकी प्रतिज्ञा रही प्रभु। आपने प्रतिज्ञा किया था कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं गंग सुत भीष्म ने प्रतिज्ञा जब किया कि जब तक मैं द्वारिकाधीश कृष्ण को शस्त्र नहीं उठवा लूंगा तब तक मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं। और मैंने मजबूर कर दिया था आपको। आपने रथ का चक्र लेकर के हमें मारने के लिए जब दौड़े थे ना, वो भी मैंने देखा और आज भी देख रहा हूं प्रभु, क्योंकि आप जैसा संसार में कोई नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं, हो तो सुंदर सदा श्याम सुंदर मेरे, हो तो सुंदर सदा श्याम सुंदर मेरे, हो तो सुंदर सदा श्याम सुंदर मेरे, हो तो सुंदर सदा श्याम सुंदर मेरे। वीर शालीन हो के अंदर मेरे, वीर शालीन हो के अंदर मेरे। घनश्याम
लिख दो तो तर जाऊंगा, वरना संसार सागर में मर जाऊंगा। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आप कृपा कीजिए, और जब तक मैं अपने इस कलेवर का त्याग नहीं कर देता तब तक आप प्रतीक्षा करिए, क्योंकि इस समय मैं अपने कलेवर का त्याग नहीं करूंगा प्रभु, क्योंकि इस समय भगवान सूर्य जो है वो दक्षिणायन है। अरे प्रभु जब सूर्य उत्तरायण होंगे तभी मैं प्राण का त्याग करूंगा। भगवान सूर्य उत्तरायण कब होते हैं? हाँ लिखा है माघ मकर गत रवि जब होई, 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 तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई। सूर्य उत्तरायण कब होते हैं? माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, भीष्म पितामह ने कलेवर का त्याग किया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों से विदा लेकर के जब द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं, भगवान कृष्ण ने विचार किया कि हमें हस्तिनापुर रहते बहुत दिन हो गया, हस्तिनापुर आए बहुत दिन हो गए, अब मुझे द्वारिका चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जब चलने लगे उसी समय अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु आप कृपा करिए, मैं भी आपके साथ द्वारिका चलना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के साथ में रथ पर बैठ करके अर्जुन भी चले। भगवान श्री कृष्ण के मन में संकोच हो रहा है कि आज जब मैं द्वारिका पहुंचूंगा तो हमारा भाई बलराम हमसे पूछेगा कि द्वारिकाधीश तुम इतना दिन क्या कर रहे थे हस्तिनापुर में, क्योंकि अगर आप घर से बता करके जाएं कि बस 4 दिन के बाद हम लौट आएंगे, कहीं भी हिताई में जाएं घर में बता दें 4 दिन के बाद हम आएंगे, तो घर वाले निश्चिंत हो जाएंगे कि चलो 4 दिन बाद आएगा ना। और आप 4 दिन के जगह 4 महीना बिता दें तब क्या होगा? घर वाले कहेंगे लगता है उदंड हो गया है। यही तो सोचेंगे, कहीं करके गया इतना दिन और बिता दिया, लगता है कुछ गड़बड़ है। भगवान श्री कृष्ण भी सोच रहे हैं कि जब हमसे भैया बलराम पूछेंगे कि इतना दिन क्या कर रहे थे तो मैं क्या जवाब दूंगा। चल करके बताऊंगा कि भैया क्या बताऊं। दुर्योधन को बहुत समझाया मैंने, नहीं माना, महाभारत हो गया, सारे लोग समाप्त हो गए। इसीलिए मुझे आने में विलंब हुआ। अपने भाई को समझाने के लिए, मनाने के लिए भगवान जा रहे हैं। गोपाल चला रे अपने भाई को मनाने, भाई को मनाऊंगा और पूरी बात बताऊं। भाई को मनाने, बड़े भाई को मनाने, गोपाल चला रे अपने 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 भाई को मनाने। भाई को मनाने, बलदाऊ को
भाषा बोले नयन प्रेम की भाषा। योगी चला रे जी की जरठ मिटाने, हाल चला रे अपने भाई को मनाने, गोपाल चला रे अपने भाई को मनाने, तो भाई को मनाने बड़े भाई को मनाने, 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 हाल चला रे अपने भाई को मनाने, गोपाल 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 चला रे अपने भाई को मना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ द्वारिका जाते हैं और धूमधाम से भगवान का स्वागत हुआ। पूरी बात भगवान कृष्ण ने बताया बलराम जी से। धीरे धीरे इधर समय बीता। जिस गर्भ की रक्षा भगवान कृष्ण ने किया था उस गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जैसे ही बालक पैदा होता है आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगती है, दुंदुभी बजने लगती है, जय जयकार होने लगा। ततः नेन्दुर भयोर वेन्दुर खापे तो पुष्प वृष्टया, पुष्प की बरसात होने लगी और सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सुंदर पुत्र देख करके धर्मराज युधिष्ठिर ज्योतिषियों को बुलवाया और सस्ती वाचन करवाते हैं, खूब दान दिए हैं। और उस बालक को देख करके धर्मराज युधिष्ठिर ने ज्योतिषियों से पूछा, क्योंकि जब वो बालक पैदा हुआ तो पद्मासन लगा करके इधर उधर चारों दिशाओं में वो देख रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने ज्योतिषियों से पूछा कि प्रभु कृपा करके बताइए क्या ढूंढ रहा है। तो ज्योतिषियों ने कहा कि देखो जिस स्वरूप का ये दर्शन गर्भ में किया था उसी को ये ढूंढ रहा है। अरे राजन, आपके इस पौत्र का नाम मैं रखता हूं क्योंकि ये चारों तरफ देख रहा है। चारों तरफ को परितः कहते हैं, परितः इच्छिता, जो इधर उधर चारों तरफ केवल परमात्मा को ही देखे। मैं इसीलिए आपके पौत्र का नाम परीक्षित रखता हूं। परितः इच्छिता यासा परीक्षिता, परीक्षित नाम रखते। दूसरा नाम विष्णु रात रखते हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। ज्योतिषियों से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु आप कृपा करके बताइए हमारा जो ये पौत्र है इसका भाग्य कैसा हो। तो ज्योतिषियों ने कहा कि देखिए राजन, आपका ये पौत्र ययाति जैसा धार्मिक होगा। दशरथ नंदन श्री राम की तरह प्रजा पालक होगा। अपने पितामह अर्जुन की तरह धनुर्धारी होगा। अनेकों राजसु यज्ञ कराने वाला हो। और जानते हो अंत में एक संत का ये अपमान करेगा और उस संत के पुत्र के द्वारा अभिशाप लगेगा जिससे आपके पौत्र की मृत्यु हो जाए। सुनते ही धर्मराज एकदम घबरा गए। अरे जिस वंश के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान स्वयं आए, परमात्मा ने जिन साधु संतों के ऊपर कृपा करने के लिए इस धरती पर आए, अरे उन्हीं साधु संतों का अपमान करने वाला हमारे वंश में ऐसा पुत्र पैदा हो। मैं क्या करूं? सोच में बैठे हुए थे। अनेकों प्रकार के उत्पात दिखाई देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई भीम को बुलाते हैं और कहते हैं भीम देखो 7 महीने बीत गए अर्जुन को गए हुए द्वारिका, लेकिन आज तक न कोई पत्र भेजा अर्जुन, न स्वयं लौट करके आया,
न कोई दूत भेजा। अरे पता नहीं क्या हो रहा है द्वारिका में, अरे मेरा मन खिन्न हो रहा है। मुझे अनेकों प्रकार से ऐसे आभास हो रहा है कि हमारे वंश के रक्षक, हमारे प्राण वल्लभ परमात्मा लगता है इस धरती को छोड़ करके चले गए हो। भीम से कह रहे हैं गता सप्ताधुना मास। हे भीम 7 महीने बीत गए। गता सप्ताधुना मास भीमसेन तवानुज। तुम्हारा जो अनुज है ना अर्जुन, ना याति कस्य हेतो ना हम वेदे तमंजसा। कोई सूचना नहीं भी। उसी समय एक दूत आता है और धर्मराज युधिष्ठिर से कहता है कि भैया मैं क्या बताऊं, मैंने तो राज्य से बाहर अर्जुन को पिशाचों जैसा बेस बनाए हुए टहलते हुए देखा। क्या? चौंक गए। अर्जुन को लेकर के दूत आए। जैसे ही अपने भाई को देखते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को अर्जुन ने जब देखा, चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं भैया मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, क्योंकि हमारे ही आंखों के सामने हमारे वंश के रक्षक, हमारे प्राण वल्लभ परमात्मा द्वारिकाधीश धराधाम को छोड़ करके चले गए। जैसे ही कुंती मैया सुनी है, धड़ाम से गिरी और परमात्मा के वियोग में समाप्त हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन वो भी समय था जब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ थे। आज भी समय देख रहे हैं कि आज हमारे ही सारे स्वरूपों को छोड़ करके, हम लोगों को छोड़ करके द्वारिकाधीश चले गए। अर्जुन ने कहा कि भैया मैं गांडीवधारी अर्जुन, महाभारत का विजेता, जब परमात्मा अपने धाम को जा रहे थे तो उन परिवार वालों और गोपिकाओं के रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया था। कहा कि यहाँ से सीधे आप हस्तिनापुर को लेकर के जाओ, लेकिन साधारण कोलभीलों ने आक्रमण कर दिया, भगवान के परिजनों का अपहरण कर लिया। मैं महाभारत का विजेता अर्जुन, वही गांडीव, वही बाण, वही मैं वीर, काम नहीं आया। अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन घबराओ नहीं, वो भी समय था और आज भी समय है, क्योंकि संसार में समय बलवान होता है अर्जुन, पुरुष बलवान नहीं होता है। कि पुरुष बलवान होता है, समय सबको सिखा देता है। धर्मराज युधिष्ठिर समझा करके कह रहे हैं समय समय सुंदर समय। अरे अर्जुन पुरुष बलवान नहीं होता, समय ही बलवान होता है। समय समय सुंदर समय, समय होत बलवान, भीलिन लोटी गोपिका, इत अर्जुन उत्बान। सब धरा का धरा रहे। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलवाया और कहा कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है हम लोगों के लिए। अपने पौत्र परीक्षित को बुलाए, राज्य सिंहासन पर बैठा देते हैं, आसीन कर दिए और इसके बाद कहते हैं बेटा अब मैं जा रहा हूं। परीक्षित ने कहा कि पितामह आप चले जाओगे तो मेरी रक्षा कौन करेगा, अभी मैं बहुत छोटा हूं, अरे मैं राज्य कैसे करूंगा। धर्मराज ने कहा कि बेटा मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे जो गुरु धाम में है वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। बेटा मेरा एक उपदेश अपने जीवन में धारण करके रखना, अगर तुम्हारे शरण में एक बार दुश्मन भी आ जाए तो बेटा उसको भी क्षमा कर देगा, क्योंकि शरण में आए हुए का त्याग करना बहुत बड़ा पाप होता है। क्योंकि शरण में आए हुए का अगर कोई तिरस्कार करता है, त्याग करता है,
ऐसे लोगों को देखना पाप है। गोस्वामी जी ने लिखा है सुंदरकांड में, शरणागत कहूं जे तजे निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान। ऐसे लोगों को देखना पाप है। अरे बेटा, शरण में आए हुए का त्याग मत करना। अगर दुश्मन भी आ जाए तो एक बार उसको भी क्षमा कर देंगे, कह करके उत्तर दिशा की तरफ चले जाते हैं। धीरे धीरे करके हिमालय पहुंचते और भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। और इधर जब परीक्षित राजा बने, सारी प्रजा प्रसन्न होकर के परीक्षित महाराज का गुणगान कर रही कि वाह, जब से महाराज परीक्षित राजा हुए हैं तब से सारा दुख दूर हो गया। क्योंकि पुत्रवत स्नेह करते थे परीक्षित जी प्रजा का। सारे जो बैर भाव वाले जीव हैं, आपसी बैर भाव को छोड़ करके एक ही घाट पर जल पान करते। यहाँ तक एक ही घाट पर भेड़, बकरी, सिंह और बैल एक ही घाट पर रहे। सारे प्रजा के लोग प्रसन्न होकर के गा रहे। परीक्षित महाराज एक बार घूम रहे थे तो प्रजा के लोग गा रहे थे, जिसके जय जय से गूंजे जहां, पूरा संसार गूंज रहा है। जिसके जय जय से गूंजे जहां, परीक्षित राजा बने। जिसके जय जय से गूंजे जहां, परीक्षित राजा बने। राजा बने, महाराजा बने, राजा बने, महाराजा बने, राजा बने, महाराजा बने, राजा बने, महाराजा बने। जिसके जय जय से गूंजे जहां, परीक्षित राजा बने। जिसके जय जय से गूंजे जहां, परीक्षित राजा। और महाराज परीक्षित के राज्य की विशेषता क्या है? धर्म चारों चरण से महान, धर्म चारों चरण से महान, परीक्षित राजा बने। जिसके जय जय से गूंजे जहां, परीक्षित राजा बने। जय हो परीक्षित महाराज की जय हो। महाराज परीक्षित के राज्य की विशेषता क्या है? बकरी वृषभ शेर अंतर न माने, बकरी वृषभ शेर अंतर न माने, बकरी वृषभ शेर अंतर न माने, बकरी वृषभ शेर अंतर न माने। भेद विभेद को बंदर न जाने, भेद विभेद को बंदर न जाने।
जाते हैं, क्योंकि पूर्वजों का अगर गुणगान होता है तो सुनने के बाद कितना गर्व होता है। सारे सुजन कुल की कीरत सुनाते, सारे सुजन कुल की कीरत सुनाते, सारे सुजन कुल की कीरत सुनाते, सारे सुजन सभी लोग आइए सुनाते, पावन चरित को कहे गाते गाते, पावन चरित को कहे गाते गाते, श्याम सुंदर चरित की गान, श्याम सुंदर चरित की गान, परीक्षित राजा बने जिसके जय जय से गूंजे जहान, परीक्षित राजा बने महाराजा बने, महाराजा बने, राजा बने, महाराजा बने, राजा बने, महाराजा बने, राजा बने, महाराजा बने, जिसके जय जय से गूंजे जहान, परीक्षित राजा बने, जिसके जय जय से गूंजे जहान, परीक्षित राजा बने, जिसके जय जय से गूंजे जहान, परीक्षित राजा बने, धर्म चारों चरण से महान, परीक्षित राजा बने, धर्म चारों चरण से महान, परीक्षित राजा बने, जिसके जय जय से गूंजे जहां, परीक्षित राजा बने। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। एक दिन परीक्षित महाराज राज्य में भ्रमण कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक गाय है, एक बैल के 3 पैर कट गए हैं, एक ही पैर पे वो खड़ा है और आंखों से आंसू बह रहे हैं उसके। गाय एकदम जर्जर कमजोर है और एक राजाओं जैसा वेश बनाए हुए पुरुष कोने से प्रहार कर रहा है। जैसे ही देखे महाराज परीक्षित से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि देखो, जिन गायों के ऊपर कृपा करने के लिए परमात्मा स्वयं धरती पर आए, उन परमात्मा का हमारे वंश पर ऐसी कृपा हुई और आज हमारे ही सामने इस प्रकार से इन गायों के ऊपर अत्याचार मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगा। तलवार उठा लिए और जैसे ही मारने के लिए बढ़े हैं, वो चरणों में आकर के गिर गया। महाराज परीक्षित ने कहा कि तू कौन है? वो थर थर कांपते हुए हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं अधर्म का मित्र, मेरा नाम कलयुग है। अरे तू मेरे राज्य में क्या कर रहा है? निकल जा मेरे राज्य से। और ये जो बैल है जिसके 3 पैर कट गए हैं, ये कौन है? पता चला कि ये धर्म है, क्योंकि कलयुग में धर्म के जो 4 चरण हैं, 4 चरण कौन कौन से? पहला सत्य, दूसरा दया, तीसरा जो है कहीं कहीं पवित्रता लिखा है, कहीं कहीं तपस्या है, और चौथा है दान। 3 तो समाप्त है ना, सत्य है। अगर आज के समय में पूछा जाए कि आप सत्य बोलते हैं, जीवन में सत्य को धारण किए हैं, तो मुश्किलें हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में ऐसा यंत्र चल गया है। यंत्र माने देख रहे हैं, रहेंगे यहाँ और बताएंगे बस पहुंच ही रहे। होता है कि भैया बस रास्ते में ही है, अभी बस पहुंच रहे, रहेंगे घर पे खर्राटा मार। परीक्षित ने गाय से पूछा, आप कौन हो?
तो उस गाय ने कहा कि महाराज मैं धरणी हूं, धरती हूं। कलयुग से कहने लगे परीक्षित कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकल जाओ मेरे राज्य से। कलयुग ने कहा कि महाराज मैं क्या करूं, जहां जाता हूं वहीं आपका ही राज्य मिलता है, क्योंकि आपका एक क्षत्रिय साम्राज्य है। आप ही बता दो मैं कहां रहूं। चरणों में आकर के गिर गया। महाराज परीक्षित को अपने पितामह की बात याद आ गई कि अगर इसको मैं मारूंगा तो हमारे पिता का उद्देश्य जो है, क्योंकि पिता ने कहा है शरण में अगर दुश्मन भी आ जाए तो माफ कर देना, एक बार जाओ मैं तुम्हें क्षमा कर दिया लेकिन दोबारा राज्य में मत दिखाई देना। कलयुग ने कहा महाराज सब जगह आपका ही साम्राज्य मुझे दिख रहा है, मैं कहां रहूं, आप ही बता दो, जहां आप कहोगे मैं वहीं पर रहूंगा और कहीं नहीं दिखाई दूंगा। परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिया। पहले 4 जगह दिया कि तुम 4 जगह पे रहना, अगर उसके अलावा कहीं और दिखाई दिए तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। परीक्षित जी ने स्थान दिया धूतम पानम स्त्रिया सोना, पहला स्थान जहां पर धूत क्रीड़ा हो, जुआ जहां हो वहां पर जाकर के निवास करो, क्योंकि जहां जुआ होता है वहां कलयुग का वास होता है। और इसी जुआ के चक्कर में क्या हो गया आप लोग जानते हैं, महाभारत जुए में हो। दूसरा स्थान पानम, जहां मदिरा पान होता हो वहां जाकर के निवास करो। तीसरा स्थान जहां पर चरित्रहीन स्त्रियों का साम्राज्य हो, जहां बेश्या